शिहाओ परफेक्ट वर्ल्ड डोंगुआ का मेन कैरेक्टर। इसने अपनी पावर से अपर वर्ल्ड की पूरी यंगर जनरेशन को डोमिनेट करके रखा है और अभी आगे तो परफेक्ट वर्ल्ड डोंगुआ काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है क्योंकि हमारा लौंडा जाएगा 9 हेवेंस में और यहीं से ही सीरीज के सभी जो आगे के आर्क्स वगैरह आएंगे वो एपिक होने वाले हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। देखो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा शिहाओ के फाइनल कल्टीवेशन लेवल और उसकी पावर वगैरह के बारे में और साथ ही में हम ये सो कॉल्ड 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स और दूसरी कई सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये 9 हेवेंस है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। वेल तो ये जो परफेक्ट वर्ल्ड डोंगुआ है उसके वर्ल्ड को कहा जाता है 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स, जिसमें शिहाओ लोअर रिलम को छोड़कर अपर रिलम में आता है। उस जगह को 3000 प्रोविंसेस कहा जाता है। देखो 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स एक वॉर की वजह से 19 हिस्सों में बटा पड़ा है और इन्हें भी 2 रीजन में बांटा गया है, 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स। इसमें से ये 3000 प्रोविंसेस वन ऑफ 10 अर्थ्स में से एक है और ये 9 हेवेंस ना पूरे वर्ल्ड का कोर बोल सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ पर ही सारे अपर पावर हाउसेस रहते हैं जैसा कि लॉन्ग लाइफ क्लैंस, 3 अकेडमीज और दूसरे कई पावरफुल फैक्शंस। और यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए एनवायरनमेंट भी 10 अर्थ से ज्यादा बेटर है, इसलिए जो लोग 9 हेवेंस में पैदा होते हैं वो लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं 10 अर्थ के लोगों के कंपैरिजन में। और 3 अकेडमीज का नाम है हेवनली डेटी इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में तुम्हें पता होगा क्योंकि यहाँ पर शिहाओ वगैरह सभी लोग जाएंगे, और दूसरी इमोर्टल अकेडमी और तीसरी सेक्रेड अकेडमी। ये तीनों अकेडमीज ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। इवन सभी टॉप टियर के पावर हाउसेस अपने लोगों को यहाँ पर भेजते हैं ताकि वो पावरफुल बन सके और सभी जगह के जीनियस चाहे वो वन ऑफ 9 हेवेंस के हो या फिर वन ऑफ 10 अर्थ्स के, वो लोग 3 अकेडमीज ज्वाइन करते हैं और कल्टीवेशन करके पावरफुल बनते हैं। देखो इन 3 अकेडमीज के अंदर तुम्हें सबसे बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे कल्टीवेशन करने के लिए और यहाँ पर ना पूरे वर्ल्ड के ना सभी जीनियस होते हैं और 3 अकेडमीज की बहुत ही रिस्पेक्ट भी की जाती है पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज इनका पर्पस है पावरफुल एक्सपर्ट्स को नर्चर करना। और 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स ना तुमने देखा होगा कुछ डार्क क्रिएचर्स से वॉर में है। ये डार्क क्रिएचर्स एक दूसरी जगह से आए हैं जिसे फॉरेन रिलम कहा जाता है। 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स और फॉरेन रिलम के बीच में वॉर चल रही है और वो लोग ना काफी ज्यादा पावरफुल भी है, इसलिए पूरे 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स में से सभी टैलेंटेड लोगों को 3 अकेडमीज में भेजा जाता है नर्चर करने के लिए ताकि वो फॉरेन रिलम के सामने टिक सके। और हमारा शिहाओ और किंग्यू वगैरह हेवनली डेटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे और इन 3 अकेडमीज में ना एक्चुअली में लॉन्ग लाइफ क्लैंस के लोग भी आते हैं। बेसिकली ये लोग डिसेंडेंट्स है ट्रू इमोर्टल्स के, इसीलिए इन्हें लॉन्ग लाइफ क्लैंस कहा जाता है और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। बट यहाँ पर ना एक बड़ा कांड हो जाता है क्योंकि एक लॉन्ग लाइफ क्लैन है जिसे वांग क्लैन कहा जाता है, उन लोगों के साथ हमारे लोंडे शिहाओ का पंगा हो जाता है और वो लोग तो इवन शिहाओ को अपना सर्वेंट भी बोल रहे थे, लेकिन शिहाओ थोड़ी ना ऐसा वैसा बच्चा है। शिहाओ भाई पूरी यंगर जनरेशन को डोमिनेट कर देगा हेवनली डेटी इंस्टीट्यूट में और उसके लेवल का भाई कोई भी था ही नहीं। शिहाओ लिटरली अनमैचड अंडर द स्काई था एंड होपफुली डोंगुआ वाले ये आगे के जो आर्क्स वगैरह आएंगे उन्हें अच्छे से कवर करे। नोवेल तो भाई परफेक्ट वर्ल्ड की एकदम बेस्ट है बट डोंगुआ वाले अच्छा सा अडेप्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे डोंगुआ का प्लॉट लोगों को सिर्फ यही लगता है कि इसमें बस फाइटिंग ही है, बट रियलिटी यही कि वो लोग ठीक से अडेप्टेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए प्लॉट वगैरह बोरिंग लगता है। परफेक्ट वर्ल्ड की नोवेल ना एपिकनेस से भरी पड़ी है और शिहाओ की हीरोइकनेस देखकर ना लिटरली गूज़बम्स आ जाता है। वेल तो बात करते हैं शिहाओ का फाइनल कल्टीवेशन लेवल और पावर वगैरह के बारे में। वेल तो तुम्हें पता होगा कि परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर सबसे पिनेकल कल्टीवेशन लेवल है इमोर्टल एम्परर और उससे नीचे इमोर्टल किंग और ट्रू इमोर्टल और सुप्रीम बीइंग है। देखो लोग सभी कल्टीवेशन लेवल को अचीव कर पाते हैं बट कोई भी इमोर्टल एम्परर लेवल को अचीव नहीं कर पाता है और अभी देखा जाए तो सिर्फ एकमात्र पर्सन है जिसने ये लेवल अचीव किया है और वो है कोप्स इमोर्टल एम्परर एंड ये एक्चुअली में फाइनल विलन होने वाला है सीरीज का। और अगर दूसरे पर्सन की बात करें तो ऑफ कोर्स वो अपना लौंडा शिहाओ होगा। और तुम्हें भाई बता दूं कि ये इमोर्टल किंग लेवल का ना कोई मैच ही नहीं है इमोर्टल एम्परर लेवल के सामने। ये जो कोप्स इमोर्टल एम्परर है वो अभी सोया हुआ है, इंजर्ड है इसलिए, बट भाई जब वो सिर्फ अपनी एक बार ब्रीथ लेता है तो पूरे वर्ल्ड में ना एकदम क्योस आ जाता है और जो भी लिविंग बीइंग्स इसकी रेंज में आ जाता है चाहे फिर वो इमोर्टल किंग ही क्यों ना हो वो एकदम धूल में बदल जाते हैं। और वैसे ये अभी इंजर्ड है इसलिए सोया हुआ है बट हर मिलियंस ऑफ इयर्स में ये एक बार ब्रीथ लेता है। और यहाँ पर मजे की बात ये है कि पूरे 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स वर्ल्ड में अभी करेंटली कोई भी ट्रू इमोर्टल या इमोर्टल किंग नहीं है क्योंकि वो सभी मारे गए हैं फॉरेन रिलम के साथ हुई वॉर में और उस वॉर के कारण ना वर्ल्ड काइंडा डैमेज हो चुका है और एनवायरनमेंट भी कल्टीवेशन करने के लिए काफी ज्यादा बदल चुका है, इसलिए कोई भी ट्रू इमोर्टल या इमोर्टल किंग लेवल अचीव नहीं कर पाता है पूरे 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स वर्ल्ड में। लोग सिर्फ सुप्रीम बीइंग लेवल तक ही पहुंच पाते हैं। फॉरेन रिलम के लोगों के पास कई सारे ट्रू इमोर्टल्स और इमोर्टल किंग्स है लेकिन फिर भी वो लोग 9 हेवेंस एंड 10 अर्थ्स वर्ल्ड में नहीं आ सकते हैं क्योंकि मैंने कहा था ना वर्ल्ड थोड़ा सा काइंडा डैमेज हो चुका है, इसलिए वो उन्हें अलो नहीं करता है। और एक हेवी नेबिस नाम का ऐसा है जो कि ट्रू इमोर्टल्स और इमोर्टल किंग्स को वर्ल्ड में एंटर करने से रोकता है। देखो शिहाओ नोवेल की एंड में इमोर्टल एम्परर लेवल को अचीव करेगा और कोप्स इमोर्टल एम्परर को हरा देगा। और अगर हम बात करें शिहाओ के पावर के बारे में तो भाई लिटरली सेम रिलम के अंदर शिहाओ इनविंसिबल है, उसको भाई सेम रिलम के अंदर कोई हरा ही नहीं सकता है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा
ज्यादा है और उसने अपनी एक हेवन डिफाइंड टेक्निक भी क्रिएट की है जिसका नाम है एम्बोडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है और ये टेक्निक इमोर्टल एम्परर लेवल की है। इसी का यूज करेगा शिहाओ अनडाइंग किंग आनलन से फाइट करने में। जब उसका कल्टीवेशन लेवल इवन सुप्रीम बीइंग तक भी नहीं था तब एक्चुअली वो जो ब्लड ड्रॉप येफन से मिला था ना शिहाओ को, वो रियलिटी में शिहाओ का ही ब्लड ड्रॉप है, न कि येफन का। वो शिहाओ की फ्यूचर सेल्फ का है। वेल तुम सभी को ये तो पता होगा कि परफेक्ट वर्ल्ड, श्राउडिंग द हेवेंस और द सीक्रेट रुइंस, ये तीनों नॉवेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनके ऑथर का नाम है चेंडो। और स्टोरी वाइज देखा जाए तो पहले परफेक्ट वर्ल्ड है, फिर श्राउडिंग द हेवेंस और लास्ट में द सीक्रेट रुइंस आती है। इसके एमसी का नाम चूफेंग है। वैसे थर्ड नॉवेल की एंड में तीनों रोंडे शिहाओ, येफन और चूफेंग, इनका फाइनल कल्टीवेशन लेवल होगा ट्रांसेंडेंट रिलम। और ये लेवल इतना आसान नहीं है भाई अचीव करना, क्योंकि इमोर्टल एम्परर लेवल के बाद आता है सैक्रिफाइस रिलम और उसके भी बाद आता है ये ट्रांसेंडेंट रिलम। और आज तक सिर्फ 4 लोग ही है जिन्होंने ये लेवल को अचीव किया है और वो लोग इस ब्रोंज कोफिन के 4 मास्टर्स। 3 तो ऑब्वियसली शिहाओ, येफन और चूफेंग है, बट पहला पर्सन था इस ब्रोंज कोफिन का ओनर। देखो ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में शिहाओ, येफन और चूफेंग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी टेक्निक वगैरह काफी ज्यादा हेवन डिफाइंग है भाई। वो एम्बोडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लिटरली ब्रोकन है भाई, और उसके पास एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है इन दोनों से। तो मेरे ख्याल से ये शिहाओ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इन दोनों से। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई शिहाओ इतना ज्यादा हेवन डिफाइंग है कि लिटरली उसने अपना एक खुद का अलग ही कल्टीवेशन सिस्टम बना डाला और उस कल्टीवेशन सिस्टम को यूज किया जाता है साउंडिंग द हेवेंस में। मतलब येफन और वहाँ के सभी लोग शिहाओ का बनाया हुआ कल्टीवेशन सिस्टम यूज करते हैं। और भाई अपना खुद का एक कल्टीवेशन सिस्टम क्रिएट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये तो भाई वही बात हो गई कि डेवलपर्स को चैलेंज कर देना। और शिहाओ लिटरली एक वाइल्ड सेवेज बीस्ट है पूरी परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज के अंदर, जिसके लेवल का कोई बन ही नहीं पाता है। वो सभी को पूरी तरह से सरपास कर देता है और हेवनली डेंची इंस्टीट्यूट के अंदर शिहाओ लिटरली सभी को डोमिनेट ही कर देगा। और ब्रो मैं बता रहा हूँ वो फाइट्स वगैरह इतनी ज्यादा एपिक है कि पूछो ही मत भाई, बहुत ही ज्यादा एपिक है वो फाइट वगैरह, देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा उन्हें। शिहाओ सिर्फ अकेला अपनी पावर से सभी के साथ फाइट करेगा और उन्हें पूरी तरीके से डोमिनेट कर देगा। और भाई यही शिहाओ की हीरोइकनेस है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और शिहाओ जब थंडर एम्परर का आर्मर पहनता है और कुनपेन टेक्निक यूज करता है तो वो देखकर लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। और हेवनली डेंची इंस्टीट्यूट का ग्रेट एल्डर जिसका नाम मेंग टियानजेंग है और जिसका कल्टीवेशन लेवल सुप्रीम बीइंग लेवल है, वो शिहाओ का अगला मेंटर बनेगा और शिहाओ को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट भी करेगा। और भाई इसकी गाइडेंस से ही शिहाओ अपना खुद का एक अलग पैथ यानी कि कल्टीवेशन सिस्टम बना पाया था। और ये वन ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर्स में से एक है पूरे परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर। और वांगक्लेन वाले ना शिहाओ को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और उसे मार देना चाहते थे, लेकिन फिर भाई मेंग टियानजेंग शिहाओ को लेकर जाता है वांगक्लेन और पूरे लोंगलेफ क्लैन को डोमिनेट कर देते हैं। और बाय द वे इनका भी एक एंसेस्टर है जिसका कल्टीवेशन लेवल भी सुप्रीम बीइंग पर ही है, जिसे इमोर्टल वांग कहा जाता है। देखो शिहाओ के पास सभी एक से बढ़कर एक टेक्निक है, जैसे कि कुनपेंग टेक्निक, विलोदेती टेक्निक, अंडर एपर टेक्निक एंड और भी कई सारे टेक्निक्स वगैरह। और शिहाओ का लाइटनिंग पर भी एब्सोल्यूट कंट्रोल है। और डोंगवा के अंदर तुमने एक स्वॉर्ड देखी होगी जिसको शिहाओ यूज करता है, उस स्वॉर्ड का नाम है ग्रेट लुओस स्वॉर्ड। एंड ये स्वॉर्ड का क्रिएटर एक्चुअली में कोप्स इमोर्टल एम्परर है। यस तुमने बिल्कुल सही सुना, और ये एक टॉप ग्रेड का वेपन है। बाकी शिहाओ की जर्नी रियली में एपिक है, और अगर शिहाओ होता ही नहीं तो सराउंडिंग द हेवेंस और द सीक्रेट ड्रिल्स के मेन कैरेक्टर्स येफन, चूफेंग और सभी लोग कोई भी जिंदा बचता ही नहीं, क्योंकि शिहाओ ने पूरे वर्ल्ड को और वहाँ के सभी लोगों को बचाया है। इसीलिए येफन और चूफेंग वगैरह बिना किसी प्रॉब्लम के ग्रो कर पाए। वेल तो यही तक था हमारा वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एंड बाय बाय।